हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय 2.0। मैं अखिलेश यादव एक बार फिर राजीव करंट अफेयर्स के एक नई क्लास में, जिसमें 6 फरवरी 2021 को जो महत्वपूर्ण था उसको प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसएन सुब्रमण्यन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसएन सुब्रमण्यन। चलिए इससे महत्वपूर्ण देखते हैं क्या है। इससे महत्वपूर्ण देख लीजिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस एन सुब्रमण्यन को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया सुरक्षा परिषद एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुब्रमण्यन भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एल&टी लिमिटेड के सीईओ तथा प्रबंधक निदेशक हैं। एनएससी के बारे में कोई जान लेते हैं। सुब्रमण्यम कौन, इसके बारे में हम जानेंगे। एल&टी के सीईओ तथा प्रबंध निदेशक है। इन्हें श्रम मंत्रालय ने 3 वर्ष के लिए इन्हें भारतीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष चुना है या फिर नियुक्त किया है। एनएससी के बारे में जान लेते हैं। एनएससी मतलब नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1965 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताया गया ही, एसएन सुब्रमण्यन। हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो अजीत डोभाल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। आरबीआई ने वर्तमान में रेपो रेट कितना परसेंट रखा है? तो 4%। रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। आपको पता है, जब हम बैंक से, हमें जब पैसे की ज़रूरत होती है और हमारा बैंक अकाउंट खाली होता है, मतलब अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरतें तथा रोज़मर्रा के कार्य के लिए रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। मान जो स्टेट बैंक है, पीएनबी है, चाहे बड़ौदा है, चाहे कोई भी बैंक हो, आरबीआई से जो कर्ज लेता है, और बैंक इस लोन को रिजर्व बैंक को जिस दर के मुआवजा चुकाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। मान लीजिए हम बैंक से कर्ज लेते हैं, वैसे बैंक के पास मान लीजिए अगर पैसे नहीं है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बैंक आरबीआई, जो कि अपने इंडिया का हेड बैंक है, सभी बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई, तो आरबीआई बैंकों को कर देता है। तो जिस ब्याज पे वो कर चुकाते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, और आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% रखा। इसके पहले कितना था? तो 4% ही था, और वर्तमान में 4% है। वहीं रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 पर ही रखा है। साथ ही एमएसएफ और बैंक रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है, और यह पहले की तरह 4.25 है। कोरोना महामारी के चलते इस समय बैंक अपने किसी भी ब्याज दर में, चाहे रेपो रेट में, कोई बदलाव नहीं किया है, तो इसको आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा। और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान जताया है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा वर्तमान में 2021-22 में? तो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, 10.5%। मतलब भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान जताया गया है आरबीआई द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं आरबीआई के बारे में कुछ। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का पूरा नाम आपको पता ही होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में।
अमेरिका ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया है। चलिए कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है इससे रिलेटेड। अमेरिका ने स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है, मतलब एक साइकिल है। इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट बना है। बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट कौन है? तो स्टारडस्ट 1.0 अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, आपको पता ही होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति वर्तमान में अभी जो काफ़ी चर्चा में ट्रंप थे, उनके बाद से कौन से राष्ट्रपति बने? तो जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस। रक्षा मंत्री कौन बना? तो लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आपको पता होगा कि नासा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू की। ऐसा क्यों किया है? तो आगे देख लेते हैं। राज्य सरकार भिखारी मुक्त मुहिम शुरू करने जा रही है और इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा और भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। राजस्थान सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें एनजीओ के माध्यम से कार्य करेगी और उनका जीवन स्तर सुधारने का कार्य करेगी। और जो भिखारी लोग हैं, जो भीख मांगते हैं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कुछ राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। गवर्नर वहाँ के कौन है? तो कलराज मिश्रा है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इंद्रजीत मोहंती हैं। 5 पड़ोसी राज्य राजस्थान के कौन कौन है? तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। और कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। क्या आप यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 25 है। राज्यसभा की सीटें 10, विधानसभा की सीटें 200 तथा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, यहीं राजस्थान में स्थित है, आपको पता होगा ये। चलिए अगला देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, पहला गुजरात है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान से देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपने अभी देखा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्य है जिनसे होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे ओवरब्रिज 4 लेन का निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला है? तो L&T को मिला है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ओवरब्रिज 4 लेन का निर्माण ठेका किस कंपनी को मिला है? तो L&T को मिला है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जान लेते हैं। L&T का पूरा नाम आपको पता होगा, लर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जो कि 3166 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पुल निर्माण का ठेका लिया है। यह पुल असम को मेघालय से जोड़ेगा और इस पुल के बनने से दुबरी और फुलबारी के बीच सड़क मार्ग की दूरी मात्र 203 किलोमीटर रह जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, अगला देख लेते हैं। कुछ L&T बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 7 फरवरी 1938 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो भारत मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो AM नायक है। L&T के बारे में देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस IIT के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है। IIT कानपुर, IIT का पूरा नाम आपको पता ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
बेंगलुरु बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 शो में आईआईटी कानपुर के छात्रों ने 4 किलो के मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया और यह हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। इसको इस उद्देश्य से छात्रों ने बनाया कि ये सेना के यूज में आ सके। तो इसको आप लोग देख लीजिए कौन सा आईआईटी ने बनाया, तो आईआईटी कानपुर ने। और प्रदर्शन कहाँ हुआ था, तो जैसे आपको बताया गया कि एरो इंडिया 2021 इस समय चल रहा है बेंगलुरु में, तो वहाँ पे आईआईटी कानपुर के छात्रों ने एक मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया था, उसका प्रदर्शन वहाँ पे किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है तो। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण। यह मानव रहित ड्रोन बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों को जानकारी दे सकता है और उन तक भोजन, दवा और अन्य जरूरी सामान पहुंचा सकता है। ये 4 से 5 किलो वजन लेकर 1 घंटे तक उड़ने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि चट्टानों, पेड़ों और पहाड़ों पर इसका रास्ता नहीं रोक सकता, क्योंकि यह सेंसर के मदद से यह रास्ता बदलने में माहिर है और पहले से फीड प्रोग्राम के आधार पर मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इसकी विशेषताएं देख लीजिएगा। इसमें एक सेंसर लगा है जो कि अपना रास्ता खुद तय कर लेता है। अगर रास्ते में पहाड़ है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कुछ भी है, तो रास्ता अपना बदल के अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गूगल क्लाउड के नए प्रबंधक निदेशक मतलब एमडी कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सिंह बेदी। गूगल क्लाउड के नए एमडी बने हैं कौन, तो गूगल सिंह बेदी। चलिए इससे महत्वपूर्ण देख लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज आपको पता होगा कि उसे कहते हैं किसी भी डिवाइस के डेटा को ऑनलाइन रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है और क्लाउड स्टोरेज पर हम अपनी डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उनका बैकअप भी बना सकते हैं। आप अगर फ़ोन अच्छे से यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि गूगल क्लाउड क्या होता है। एक मिनट, हाँ, गूगल क्लाउड क्या होता है आपको पता होगा कि जैसे यहाँ पे अभी एक्सप्लेन के साथ बताया गया था कि किसी भी डिवाइस को डेटा को ऑनलाइन रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज में हम अपनी डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उनका बैकअप बना सकते हैं और हम अपने डेटा जैसे कि फ़ोटो, वीडियो और फ़ोन नंबर को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको फ़ोन, वीडियोज़ या फिर फ़ोन नंबर, चाहे कोई भी सामग्री है आपके फ़ोन में, उसको ऑनलाइन रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो हम अपने इसमें रख सकते हैं। और अगर हम किसी भी समय अपने डेटा को बैकअप लेना चाहते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। मान लीजिए मेमोरी में स्पेस आपका कम है, फ़ोन में स्पेस कम है, या फिर अपने डेटा को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं गूगल स्टोरेज पे, गूगल क्लाउड पे। गूगल क्लाउड ने विक्रम सिंह बेदी को अपना भारतीय कारोबार का प्रबंध निदेशक मतलब एमडी नियुक्त किया है और उन्होंने बजवा का स्थान लिया है। करण बजवा का स्थान लिया है किसने, तो विक्रम सिंह बेदी ने। गूगल के बारे में आपको पता है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 4 सितंबर 1998 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया आपको पता है यूएसए में है। संस्थापक कौन है, तो सर्गेई विन है और लैरी पेज, ये दोनों लोग मिलकर गूगल को बनाए थे। वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई है। पेरेंट कंपनी कौन है, तो अल्फ़ाबेट इंक है। गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी, आपको पता होगा गूगल के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको ये देख लीजिए पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको देख लीजिए, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, 8वां नंबर प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने 2020 को वर्ल्ड ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, WTO। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 में वर्ल्ड ईयर ऑन रिकॉर्ड था। कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए पर्यटन पर प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो इसके बारे में देख लीजिए कि महत्वपूर्ण यह है कि
संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने 2020 के लिए वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया? तो WTO ने घोषित किया था। बस यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है। देखिए कोविड-19 में इसका मुख्य और सराहनीय योगदान रहा था। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास जिसका नाम है किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय और अमेरिकी सैनिक मिलकर एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, सैन्य युद्धाभ्यास कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? तो युद्धाभ्यास। कौन कौन से देश के सैनिक हैं? तो भारत और अमेरिका के हैं। कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जान लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा और 2021 में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण होगा। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक हो रहा है। टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं कौन कौन से हैं भारत के। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 किसके बीच हुआ था? तो देख लीजिए, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ था। सहयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ था। सिलिनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। मरीन गार्जियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अभी PDF अपलोड किया जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। PDF अपलोड देख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जो डिमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने, वह किस देश के थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के जो डिमियो नाम का एक व्यक्ति था जिसका चेहरा और दोनों हाथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, चेहरा पूरी तरह से जल गया था और दोनों हाथ उसके अपंग हो गए थे, तो उसका विश्व में पहला ऐसा व्यक्ति बना है जिसको मतलब सफलतापूर्वक उसको ट्रांसप्लांट करके हाथ और पैर तथा उसका चेहरा सही किया गया है। तो वो कहाँ का था? तो अमेरिका का था। इसके बारे में देख लेते हैं। बस इसकी इतनी कहानी थी कि जो डिमियो अमेरिका का एक व्यक्ति था, एक दुर्घटना में उसके चेहरा जल गया था तथा दोनों हाथ उसके अपंग हो गए थे, तो इसको ट्रांसप्लांट करके बनाया गया है। तो कहाँ का था? तो अमेरिका का था। इसको देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण 11 नंबर प्रश्न इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने जा रहा है। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। चौरी चौरा कांड के बारे में आपको पता होगा। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? तो यूपी के गोरखपुर जिले में। इसके बारे में कहानी आप लोग देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ हो तो ज़रूर जानकारी आप भी प्राप्त करिएगा। थोड़ी जानकारी हम आपको बता देते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है और ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड की घटना चौरी चौरा के शताब्दी समारोह के उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को किया गया। चौरी चौरा का जो 100 वर्ष पूरे हैं 4 फरवरी 2021 को, इसका उद्घाटन किया गया शताब्दी समारोह के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। इसका उद्घाटन वर्चुअल रूप से हुआ था, मतलब ऑनलाइन हुआ था। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुआ था। इस दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया और इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था और पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 11 प्रश्न जो कि कल परसों में चर्चा में था। इसको आपके सामने रखा गया। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ अजय सर ज़रूर ज्वाइन करें। इस पर आपको PDF तथा क्लास का नोटिफिकेशन दिया जाता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8299549761। कोई जानकारी लेना तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं।
बस आज के लिए इतना फिर ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।